आसमान से आग बरस रही थी। गर्मी की दोपहर थी और सड़क की जमीन से ऐसी गर्मी उठ रही थी कि लगता था जैसे जमीन के नीचे से कोई अंगारों का दरिया बह रहा हो। ऐसी दोपहर में मुकेश अपना ई रिक्शा लेकर सवारी छोड़ने निकला था। 3 आदमी रिक्शे से उतरे और आगे बढ़ने लगे। साहब, किराया तो दे दीजिए। किराया? अबे हमने तेरे कबार में बैठकर जान जोखिम में डाली है। चल जेब निकाल। साहब ऐसा मत करो, बेटी की फीस भरनी है। तीनों उसकी दिन भर की कमाई छीनकर भाग जाते हैं। मुकेश वहीं खड़ा रह गया। उसकी कमीज पसीने से ऐसी भीगी थी जैसे अभी अभी किसी कुएं से निकाली हो। ये कैसा न्याय है प्रभु? गरीब की कमाई पर यूं ही डाका डाल दिया। हाय रे किस्मत। शाम हुई तो मुकेश ने ऑटो घर की ओर मोड़ा। मुकेश का घर छोटा सा टंग सा टीन की छत, जिसने दिन भर में उसकी धूप पीकर अब आग उगली शुरू कर दी थी। वाह, आ गए मालिक। दिखाओ कितना कमाया आज। ये है थोड़ा सा। हाय राम, यही कमाया दिन भर? दिन भर ऑटो चलाते हो या मटर गश्ती करते हो? कविता सुन तो। अरे बहुत गर्मी थी, सवारियां निकली ही नहीं। लू इतनी तेज थी। चुप रहो, रोज रोज यही बहाना। गर्मी है, लू है, सवारियां नहीं है। देखो पड़ोस वाले कितना कमा लेते हैं और तुम दिन भर घूम कर ये 4 पैसे लेकर आए। राजू दीवार के सहारे झुक गया। तभी एक परी आई, उनकी बेटी चिंकी। उसके हाथ में स्टील का ग्लास था जिसमें ठंडा पानी था। पापा पानी पी लो। मुकेश मुस्कुराकर। बेटी, तू ही तो मेरी जिंदगी में ठंडक है। इस चलती दुनिया में बस तू ही तो मेरी छांव है रे। पापा, कल से मैं भी आपके साथ चलूंगी, ऑटो में बैठूंगी, आपका पंखा झेलूंगी। नहीं बेटी, तू तो पढ़ेगी, बड़ी होगी और कलेक्टर बनेगी। इस बार तेरा हाई स्कूल है ना? जी पापा। सपने मत दिखा बच्ची को, पहले रोटी का इंतजाम करो। हाँ हाँ ठीक है। सुबह हुई। उगते सूरज ने फिर से अपनी आग बिखेरनी शुरू कर दी। राजू ने चिंकी को गले लगाया और ऑटो की तरफ बढ़ गया। पापा जल्दी आना और गर्मी में पानी पीते रहना। हाँ बेटा, आज खूब कमाऊंगा, तेरे लिए कुछ लाऊंगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। दोपहर ढलते ढलते सूरज ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। राजू की आंखें चौंधी आ गई। पलक झपकते ही सामने से आती बाइक से टकरा गया। रे पागल, अंधा है क्या? हैं? किधर देख के चला रहा है? माफ करो भाई साहब, माफ कर दो। अबे देख ले मेरी बाइक का क्या हाल किया है, देख। भाई साहब, गरीब आदमी हूं, मरम्मत के पैसे नहीं हैं। अपनी गलती है, मानता हूं। अच्छा जाने दूं? देख, बाइक का पूरा पेंट खरोच खा गया। मैं भी जाने वाला नहीं हूं। भाई साहब देख लो, पूरे दिन की कमाई ये है, मुश्किल से 50 रुपए हैं। ये ले लो और मुझे माफ कर दो। बाइक सवार चला गया। राजू वहीं खड़ा रह गया। ऑटो का शीशा पूरी तरह टूट चुका था। उसके पास उसे ठीक कराने के पैसे नहीं थे। उसने ऑटो स्टार्ट किया और धूप में निकल पड़ा। अब तो लू और धूल सीधे मुंह पर पड़ेगी, पर क्या करूं, बिना कमाए तो चलेगा नहीं। घर में भूखी पत्नी और बेटी है, जल जाऊंगा पर चलूंगा। अब सवारियां ऑटो देखती, शीशा ना होने पर मुंह बनाती और आगे बढ़ जाती। अरे भाई, ऑटो का शीशा तो टूटा हुआ है। एलू और धूल अंदर आएगी। नहीं नहीं, हम नहीं बैठेंगे भैया। काफी देर बाद एक सवारी मिली। एक बूढ़ा आदमी। 50 किलोमीटर चलोगे? अच्छे पैसे दूंगा। मजबूरी है भाई, जाना ही पड़ेगा। मैं तुझे अच्छे पैसे दूंगा, 500 700 जितना मांगेगा उतना दे दूंगा। 500 इतने पैसे तो कई दिन में भी नहीं मिलते। चलो भाई साहब बैठ जाओ, चलते हैं। राजू ने ऑटो स्टार्ट किया। रास्ता बहुत लंबा था। आंखों में धूल और धुएं ने आग लगा दी। होठ फट गए, गला सूख गया, पर वो चलता रहा। आखिरकार वो मंजिल पर पहुंच गया। भाई बहुत बहुत धन्यवाद, तूने मेरी मदद कर दी। ये ले, 800 रुपए रख ले। भाई साहब इतने ज्यादा? मैंने तो 500 ही मांगे थे। अरे कोई ना, रख ले रख ले। भगवान तुम्हारा भला करे। राम राम। पर तभी एक तेज आवाज आई, पटाखे जैसी। राजू ने ऑटो रोका, नीचे उतरकर देखा। अरे अरे भगवान, टायर पंक्चर।
अरे ऐसे वक्त पर ये मुसीबत। यहां तो अब कोई मैकेनिक भी नहीं है। अब क्या करूं? उसने जैसे तैसे ऑटो को धक्का देना शुरू किया। कई घंटों बाद किसी तरह वो एक छोटे से मैकेनिक की दुकान पर पहुंचा। पंचर हो गया भाई, ठीक कर दो। कितने पैसे लगेंगे? हाँ भैया, 100 रुपए लगेंगे। अब तो रात हो गई, कल सुबह कर दो क्या? नहीं नहीं भाई, आज ही कर दो, घर जाना है। ये लो पैसे, जल्दी करो जरा। मैकेनिक ने पंचर ठीक किया और राजू ने ऑटो घर की तरफ दौड़ाया। भूख, प्यास, थकान, बुखार सब एक साथ उस पर टूट पड़े। आखिरकार वो घर पहुंचा। शांति, दरवाजा खोलो, मैं आ गया हूं। अब क्यों आए हो? पता है कितनी देर हो गई? अरे अरे सुन तो, दूर की सवारी मिली थी, पैसे मिल गए अच्छे। पार्वती की फीस भर दूंगा। रास्ते में पंक्चर हो गया था इसीलिए। मुझे कुछ नहीं सुनना। अब आने की क्या जरूरत थी? रात भर बाहर ही सोऊं ना। मैंने दरवाजा नहीं खोलना। अरे शांति, मैं हाथ जोड़ता हूं, बहुत थक गया हूं। सिर दर्द कर रहा है, बुखार लग रहा है। राजू वहीं खड़ा रह गया। अंदर लाइट भी बंद हो गई। मजबूरन वो अपने ऑटो में ही लेट गया। पर ऑटो 3 तरफ से खुला था। अरे अरे हाय रे किस्मत। आदमी दिन भर चलता है, मरता है, और रात को आकर ऑटो में सोता है। अरे ये कैसा घर है भला, और ये कैसी पत्नी है। कभी मच्छर काटते, कभी प्यास से नींद खुल जाती, कभी गर्मी में पसीना बहता। सुबह हुई, सूरज ने फिर से आग बरसानी शुरू कर दी। शांति ने दरवाजा खोला। राजू अंदर गया। वाह, रात भर ऑटो में सोने का मजा आया। शांति, मेरा सिर घूम रहा है, ठंड लग रही है और शरीर जल रहा है। कल दोपहर से ही तबीयत खराब थी। रास्ते में पानी नहीं मिला, धूप में जलता रहा, लू लग गई लगता है। इतना तेज बुखार, हाय राम। पापा, आपको बहुत बुखार है। आज आप आराम करो, मैं आपको दवा ला दूं। नहीं नहीं, ठीक हो जाऊंगा, बस थोड़ा आराम कर लूं। राजू लेट गया। उसका पूरा शरीर जल रहा था। पर अभी 1 ही घंटा हुआ होगा कि तभी शांति की आवाज ने उसकी नींद तोड़ दी। राजू उठो, अब कितना सोओगे? आज कमाने नहीं जाओगे क्या? अरे शांति, अरे अभी तो बुखार है, खड़ा होना मुश्किल हो रहा है, आराम कर लेने दे। अरे कल चला जाऊंगा। कल कल कल, कब तक कल करोगे? आज जाओगे तभी कल। कंजूस, शाम होगा। जल्दी उठो और निकलो।